हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का @UV केमिस्ट्री क्लासेस 152 में स्वागत है। और आपके लिए मैं फिजिक्स टॉपिक से, विद्युत चैप्टर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक है बच्चों, ओम का नियम। तो ओम का नियम देखिए, सिखाते हैं आप लोगों को क्या है ओम का नियम। ये रीडिंग है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम कहता है बच्चों कि यदि कोई परिपथ है, चालक है, तो उस चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो लिखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। माना चालक के सिरों का विभवांतर V है और चालक में बहने वाली धारा कैपिटल I है, तब B प्रोपोर्शनल I V बराबर RI, जहां R एक स्थिरांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जहां R एक स्थिरांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तब R बराबर V अपान I। तो ये नोट डाउन करिए भाई, इतना टॉपिक।
नोट कर चुके होंगे बच्चों आप लोग। तो आगे विद्युत प्रतिरोध पढ़ लीजिए। विद्युत प्रतिरोध क्या है, किसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसकी अंग्रेजी होती है। तो बच्चों विद्युत प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। देखिए बच्चों, हाउ टू डिफाइन, यानी कि कैसे परिभाषित करेंगे विद्युत प्रतिरोध को। देखिए ये कह रहा विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है, मान लीजिए कि जो एंटी हो, जो विरोध करता हो वही प्रतिरोध होगा, यानी कि जो विद्युत का विरोध करे वो प्रतिरोध होगा। और यहाँ पर दूसरा वर्ड है चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि अब विद्युत का प्रतिरोध कौन करेगा? विद्युत बहेगी चालक में, परिपथ में, तो चालक में कौन करेगा विरोध? चालक में चालक के पदार्थ का वह गुण होगा जो विद्युत का विरोध करेगा, और जो विद्युत का विरोध करेगा वही विद्युत प्रतिरोध। तो कुल मिला के इस तरीके से कहिए कि किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो चालक में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम विद्युत प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस बात को नोट करिए और आप लोग भी नोट करिए और इसे याद करिए। देखिए बच्चों, तो लिखेंगे किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो किसी चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है चालक का चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो ये बात शायद आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी। देखिए मान लीजिए यदि किसी यानी कि कोई चालक है, कोई तार है और वो लोहे का तार है और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाए, तो जायज बात कि लगभग अधिकांश भाग विद्युत का उस तार के पदार्थ का गुण ही खपत कर लेगा, लोहे के तार का पदार्थ। और यही विद्युत यदि तांबे के तार में प्रवाहित की जाए तो लोहे की तार की तुलना में उससे कम लाइट खपत करेगा, क्योंकि वो पदार्थ का गुण है। अलग अलग पदार्थों का अपना अपना गुण होता है।
तो यही अगर उसी लाइट को यदि चांदी के तार में प्रवाहित किया जाए तो विद्युत बहुत कम मात्रा में, यानी कि चांदी के तार के पदार्थ का वह गुण होगा जो लाइट को बहुत कम खपत करेगा और लगभग मान लीजिए यानी कि सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी का तार ही है। यदि उसके तार बिछाए जाएं तो लाइट, यानी कि रास्ते में लाइट कम खर्च होगी, अधिकांशतः लाइट यानी कि जो उपकरणों में यूज की जाएगी वहीं यूज होगी, लेकिन हम चांदी के तार बिछा नहीं सकते हैं क्योंकि चांदी आप लोग जानते हैं कितनी महंगी है। ठीक है, तो इसे तो विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि किसी चालक के पदार्थ का वह गुण, किसी चालक के पदार्थ का वह गुण होता है जो उसी चालक या किसी चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है। चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ओम के नियम से क्या है, लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से यानी कि R बराबर V/I। तो यहाँ पर क्या है, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ भी विद्युत प्रतिरोध की हम परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर तथा चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये भी एक परिभाषा हो गई विद्युत प्रतिरोध की, तो इसको भी हम याद करेंगे और एक ही साथ लिखेंगे तो वहां पर और अच्छा रहेगा। यदि इसका मात्रक लिखें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो आज इतना ही, आप लोग इसे नोट करिए और आज की सेवा यहीं पर समाप्त हो रही है भाई।